डे ट्रेडिंग सुनते ही लोग दो चीज़ इमेजिन करते हैं, इंस्टेंट पैसा या तो इंस्टेंट लॉस। पर सच ये है, डे ट्रेडिंग रिस्की इसलिए नहीं होता क्योंकि मार्केट ख़राब है, मार्केट बेकार है, इसलिए नहीं। डे ट्रेडिंग रिस्की इसलिए होता है क्योंकि बिगनर्स जिस तरीके से स्टार्ट करते हैं ना, वो सही नहीं होता। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस या फ्रीलांसिंग में हो और डे ट्रेडिंग ट्राई करना चाहते हो विदाउट ब्लोइंग योर कैपिटल, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा एंड तक देखना। आज मैं आपको डे ट्रेडिंग का बेसिक रूल्स बताऊंगा, सिंपल, प्रैक्टिकल, बिना कोई हाइप के। ठीक है, तो हाय, मैं अल्तमश और हम यहाँ पे ट्रेडिंग का बिजनेस को सीखने आते हैं, हीरो बनने नहीं। किस तरीके से ट्रेडिंग होता है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, प्रैक्टिकल वे में वो डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ आपको इसलिए कि सो डैट बिगनर्स समझ पाए कि डे ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है स्टार्ट, ना कि एक्साइटमेंट में आकर के पूरा अकाउंट उड़ा दिया, एक ट्रेड लिया और पूरा सब खत्म, वैसा नहीं करना है। तो अगर आप रियल में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं रहेगा यहाँ पे, कोई कॉल्स नहीं रहेगा, सिग्नल्स नहीं रहेगा। आपको अगर सीखना है जेन्युइनली, सीख करके स्किल बनाना है, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। यहाँ सिर्फ आपको रियल तरीके की ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। डे ट्रेडिंग है क्या, पहले आप ये समझो, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। सबसे पहला चीज़ आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। डे ट्रेडिंग का मतलब है कि आप सेम डे चीज़ों को खरीदना, कोई स्टॉक, कोई ट्रेड आपने लिया और सेम डे उसको सेल कर दिया। रात भर के लिए नहीं रखना है, 2 दिन के लिए नहीं रखना है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं। इसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग, मतलब दिन में ही, आज एक दिन में खरीदा और आज के आज ही इसको बेच भी दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ग्रोसरी, सब्जी अगर आप लेने जा रहे हो, सब्जी वाला क्या है, आज सामान लाता, आज माल लाता, आज ही बेच देता है, तो वो है डे ट्रेडिंग। आज ही आपने कुछ सामान लिया और उसको बेच दिया, क्लियर कर लिया, प्रॉफिट लॉस के साथ आप निकल गए। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिना रूल्स के ट्रेड कर सकते हो, आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। तो शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग, नो लॉन्ग टाइम, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए डे ट्रेडिंग होता है, 2 दिन 5 दिन के लिए नहीं होता है ना। डे ट्रेडिंग डेली नहीं करना होता है। लोग डे ट्रेडिंग डेली भी करते हैं, कुछ लोग डेली नहीं भी करते हैं, है ना। 1 दिन 2 दिन छोड़ करके जब उनको अपना सेटअप मिलता है तो करते हैं। अब बिगनर्स क्या समझते हैं, उनकी बड़ी गलती क्या होती है कि वो डेली ट्रेड करना चाहते हैं। उनको लगता है कि एवरीडे ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। डे ट्रेडिंग का रूल होता है, कुछ कुछ आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। आपको ट्रेड तब करना है जब आपको अपना सेटअप मिले, ठीक है। कैलेंडर देख के नहीं कि आज लेना है फिर कल ट्रेड लेना है, फिर मतलब तीसरे दिन पे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिना ट्रेड के लिए कैसे रह सकूं, ऐसा नहीं। आपको ये नहीं करना है, जब सेटअप मिलेगा तो ही ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। चुपचाप से लैपटॉप बंद करो, जो काम करना है वो करो। तो डे ट्रेडिंग का रूल आप याद रखो, ट्रेड तब करो जब सेटअप मिले, कैलेंडर देख के नहीं करना है, ये लिख लेना कहीं पे। तो कभी एक ट्रेड इनफ होता है और कभी ज़ीरो ट्रेड भी बेस्ट होता है, कभी ट्रेडिंग नहीं करना भी अच्छा होता है। सो डैट आपका क्या होगा, आपका पैसा, कैपिटल नहीं उड़ेगा। तो आज का गोल ये है, पैसा बनाना नहीं, अकाउंट बचाना सीखो सबसे पहले। अगर आप अकाउंट बचा लिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ ज़िंदा रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज़िंदा रहोगे तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर पाओगे, प्रॉफिट बना सकते हो, आपके पास स्कोप है प्रॉफिट बनाने का। अगर आप एक दिन में सब कुछ सीखना या करना चाहोगे तो ख़त्म हो जाओगे और नेक्स्ट डे के लिए आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं ना। रूल नंबर 2, फिक्स्ड रिस्क बनाओ। मतलब मुझे एक दिन में कितना लॉस करना है, 10,000 का मेरा कैपेसिटी है, 5,000 का है, 1,000 का है या 1,00,000 का है, जो भी है वो आप अपना देखो। तो कोई आपको एकदम वो हीरो वाला स्टाइल पे नहीं करना है कि यार मैं आ जाऊँगा और मेरा अगर अकाउंट साइज 50,000 का है तो मैं 50,000 का पूरा 50,000 रिस्क कर दूंगा और 1,00,000 बनाने का सोचूंगा। इसमें क्या होगा, आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें, कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं करना है, रिमेंबर दिस। तो हर ट्रेड से पहले एक डिसाइड करो कितना मेरा रिस्क है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मेरा टारगेट कहाँ होगा, उस हिसाब से आप अपना सेटअप को एग्जीक्यूट करो। और बस एक चीज़ याद रखो, जो रिस्क को समझ लिया, राइट। और रिस्क आपको उतना रखना है जितना कि आप रात में अगर आप सो ना तो आपको नींद अच्छे से आए। ये नहीं कि आपको टेंशन में रहो कि यार मेरा क्या होगा, इतना पैसा मैंने रिस्क कर दिया है, चला गया, लॉस हो जाएगा तो क्या होगा। अगर ये हो रहा है आपके साथ करेंटली, तो आप अपना साइज़ को छोटा करो, फिर देखो चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है।
तो जो रिस्क कंट्रोल करता है ना, वही गेम में रहता है। एकदम सिंपल रूल है ट्रेडिंग का, या फिर बिजनेस का बोल लो आप, कोई भी बिजनेस। नाउ रूल नंबर 3, 1 सेटअप 1 फोकस। फुल फोकस एक सेटअप में डालो, एक स्टाइल पे डालो और कुछ नहीं। 10 सेटअप मत चुनो, रिजल्ट 0 आएगा। 10 सेटअप अगर चुनोगे तो एक सेटअप चुनो, ब्रेकआउट हो सकता है, पुल बैक हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, या ईएमए पे ट्रेड करते हो या आरएसआई पे करते हो, जिस चीज़ पे भी करते हो, फोकस सिर्फ एक चीज़ पे रखो, रिपीट उसी पे बार बार करते रहो करते रहो करते रहो। वो होता है ना, आप किसी एक जगह पे, लोहा पे मान लो एग्जाम्पल, लोहा पे या फिर आप पत्थर पे मार रहे हो, हथौड़ा मार रहे हो मार रहे हो मार रहे हो, वो टूट ही नहीं रहा है। बट जब आप रिपीटेडली मारते रहते हो मारते रहते हो मारते रहते हो, तब जा करके वो टूट जाता है ना। और एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पहाड़ के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरता है, ठीक है, कंटिन्यूसली वो गिर रहा होता है। तो एक बूंद पानी अगर कोई पत्थर पे गिरे, क्या पत्थर टूट जाएगा? क्या पत्ती या पत्थर पे होल हो जाएगा? नहीं होगा ऑब्वियसली। लेकिन आप देखोगे कि वो एक एक बूंद 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल तक वो गिरता रहता है गिरता रहता है गिरता रहता है। और उस जगह पे सिर्फ एक बूंद, लेकिन कंसिस्टेंटली वो 20 साल 30 साल तक गिरते गिरते उस जगह पे होल बन जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है? एक छोटा सा स्टेप, छोटा सा एग्जीक्यूशन भी अगर आप लॉन्ग टर्म तक करोगे ना, तो आपको वो प्रॉफिट या फिर आपको रिजल्ट देगा ही देगा। बट अगर आप आए 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन ट्राई किए, नहीं हुआ, चले गए, ख़त्म, तो कुछ नहीं हो सकता। वहाँ उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। तो याद रखना, आपको रिपीटेडली एक ही चीज़ को करना है बार बार, ना कि 10 चीज़ को करना है। एक चीज़ को 10 बार करो, 10 चीज़ को एक बार मत करो। रिमेंबर। नाउ रूल नंबर 4, टाइम इंपॉर्टेंट होता है। टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। मार्किंग हर एक मिनट सेम नहीं होता। बिगनर्स के लिए ये बेस्ट होता है कि मार्केट जब स्टार्ट होना, फर्स्ट 1 आवर 2 आवर, उसके बाद आप ट्राई करो ट्रेडिंग करने का। फर्स्ट इनिशियल में ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ठीक है। दोपहर के बाद करो डे ट्रेडिंग मोस्टली। मतलब आपको ये समझना है कि कौन सा टाइम भी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। कोई सुबह में ट्रेड करना चाहता है, कोई लास्ट के एंड के 1 आवर में ट्रेड करता है, कोई बीच में करता है। तो ये भी आप जब करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बेस्ट है आपके लिए ना। रूल नंबर 5, लॉस के बाद रुकना, लॉस के बाद स्टॉप करना। कि अगर मान लो आपका सेटअप या आपका रूल बोलता है कि मैं एक दिन में 2 लॉस लूँगा, उसके बाद रुक जाओ। उसके बाद ये नहीं कि आप फिर से तीसरा ट्रेड लेने चले जा रहे हो, चौथा ट्रेड लेने चले जा रहे हो। वो आपका सिस्टम नहीं बोलता। अगर आप ये करोगे ना, तो आप अपना सिस्टम से ब्रेक करके बाहर जा रहे हो, रूल ब्रेक कर रहे हो। वहाँ पे आपको आपका अकाउंट में प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो रिमेंबर, जो आपने लिखा है रूल बुक पे, उसको फॉलो करो। 1 से 2 लॉस इन अ डे इज़ इनफ, उससे ज़्यादा नहीं। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि 2 ट्रेड ही दिन भर में लो, ठीक है। उससे ज़्यादा ट्रेड भी मत लो। या एक 2 लॉस हो गया, बंद कर दो सिस्टम। या 2 प्रॉफिट हुआ, बंद कर दो सिस्टम। 1 प्रॉफिट 1 लॉस हुआ, बंद कर दो सिस्टम। 2 से ज़्यादा करो ही मत। फिर देखो आप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा ये गेम को आप कंटिन्यू कर पाओगे। एक सच भी बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पे, ये एकदम सच्चाई है एक्चुअली। तो डे ट्रेडिंग सबके लिए नहीं होता है, ठीक है। आपको बुरा लगेगा यहाँ पे, आप सोचोगे यार ये क्या बोल रहा है, बट हाँ एक्चुअली में ऐसा ही है। और ये मैं आपको मन रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि हाँ ठीक है हो जाएगा कर लो। लेकिन सही में एक्चुअली में बोलो कि सबके लिए नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस है, ठीक है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप अपना रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, तो फिर आप डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और अगर आपके पास ये सब चीज़ है, तो आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप स्विंग ट्राई करो। स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा वे है पैसा कमाने का, और इसमें आपका लाइफ भी बहुत स्मूथ रहता है, काम रहता है, आराम से चीज़ें कर सकते हो, टाइम रहता है आपके पास। इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। सो अब आप बताओ मुझे, अगर आप बिगनर हो या ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो या कर चुके हो, लॉसेस ले चुके हो या करना चाहते हो, जो भी है, कमेंट में मुझे लिखो बिगनर या फिर ट्राइड, ठीक है। और अगर आप चाहते हो सिंपल, सेफ और रियल ट्रेडिंग का गाइडेंस, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस चैनल पे हम ट्रेडिंग को थोड़ा इजी वे में और ऑनेस्टी के साथ बताते हैं। कोई आपको ग्लैमरस फेक वगैरह वगैरह मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। जो मैंने डेली लाइफ में करता हूँ, जो मैंने सीखा है पिछले 6-7 सालों में, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। डे ट्रेडिंग जल्दी सीखने का गेम नहीं है,
ठीक है। इनफैक्ट ट्रेडिंग ही जल्दी सीखने का गेम नहीं है, स्लोली सीखो और सेफ रहो, ज़िंदा रहो और एग्जीक्यूशन करते रहो, फिर देखो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी है उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करो जो अगर सीखना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक करना और कमेंट में मुझे बताओ अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो।